Recording in progress. ओके, गुड मॉर्निंग। फोटो नहीं आ रहा है तो शायद में DHSC को भी पिन कर दीजिए, मेरा वाला फॉन्ट जो है। तो आया, हम आपको चैट में मैसेज भेज रहे हैं, आप उस पर पिन कीजिए। तो हाँ, ऊपर चला गया। गुड मॉर्निंग। आप लोग कल पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस में, आज हम लोग उसका थोड़ा सा आगे देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या एप्लीकेशन है। होमवर्क का आंसर डिस्कस कर देंगे, रुक जाइए थोड़ा। नहीं, उनको शो करेगा, उतना ही बड़ा स्क्रीन शो करेगा जितना यहाँ शो कर रहा है। ओके, हम लोग पहला होमवर्क में लिए थे प्लैंक्स कांस्टेंट ना। ओके, तो पहला था हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का हम लोगों को फॉर्मूला पता था कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे H के लिए क्या, एनर्जी इक्वल टू HF। अगर हमको H का डायमेंशन चाहिए तो ये हो जाएगा एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ओके, एनर्जी वर्क था, वर्क क्या था, ml² T-2, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। टाइम ऊपर चला गया, ml² T-3, सॉरी T-2 और ऊपर T गया तो ये हो गया T+1। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। होमवर्क डिस्कस हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से यूज करेंगे, तो फोर्स बराबर G m1m2/r²। यहाँ से लिख सकते हैं r² m1m2। फोर्स क्या है, ml/T-2, r लेंथ है l², मास m²। अब इसका डायमेंशन m⁻⁻1 l³ T-2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए इसमें क्या आया, m⁻⁻1 आ रहा है। पूरे फिजिक्स में अगर कहीं पर भी आपको m⁻⁻1 दिखे तो आप समझ लीजिए कि जरूर इंपॉर्टेंट बोले, इफ एनीवेयर you find m⁻⁻1, that implies it involves g। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि इट विल इन्वॉल्व g।
चलिए ये दो हम लोग डिस्कस कर लिए। तीसरा क्या था? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या था? डायमेंशनलेस। स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारा स्ट्रेस -2 एरिया स्क्वायर और डायमेंशनलेस को 1 लिख सकते हैं। So this becomes m-1 t-2। ये हो गया डायमेंशन किसका? यंग्स मॉडुलस का। यहां तक क्लियर है? हाँ आज नहीं ये लेट में इसलिए आ रहा है। हम्म। क्या आवाज आ रहा है मेरा? एम आई ऑडिबल? जल्दी से लिखिए। ओके, ठीक है, गुड। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा एक प्लैंक्स कांस्टेंट था। हम लोग अभी अभी डिस्कस किए, वो क्या है? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या है? वर्क
एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई 1/t। टी ऊपर चला गया, कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ इज एवरीथिंग क्लियर? आर यू एबल टू सी? इज देयर एनी लैग? सब ठीक है? ओके, ठीक है। ये h था, एक था g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स क्या है, एम एल टी माइनस टू, रेडियस है एल स्क्वायर और नीचे में एम स्क्वायर। कितना हो गया ये हो गया m-1 एल क्यूब टी माइनस टू। हम बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें m का पावर -1 आता है। तो कहीं पर भी अगर आपको इफ एनीवेयर you have m to the power minus, it must involve g। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कहीं पर भी m-1 दिखा, कई बार ऐसा होता है आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दे देगा और फिर बोलेगा कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको m-1 दिखता है, तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये m-1 है, मतलब इसमें g तो होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा एक था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, तो ये है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनलेस। और स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर और डायमेंशनलेस का 1। ओके, तो नाउ ये हो गया आपका एम एल -1 टी -2। तो दैट इज द यंग्स मॉडुलस। देन इसके बाद एक और बोले थे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए क्या बोले थे कि फोर्स क्या होता है, 6 पाई ईटा आर भी। यहां से ईटा क्या हो जाएगा, तो ईटा हो जाएगा फोर्स बाई 6 पाई आर भी। फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2, 6 पाई एक नंबर है, डायमेंशनलेस मतलब 1। आर का क्या, लेंथ। वेलोसिटी का क्या, एल टी -1। ये आपका क्या हो गया, m l का पावर -1, एक l ऊपर और एक l नीचे से कट गया, और t का पावर -1। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये चार थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको होमवर्क दिया गया था। आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए और बताइए कि क्या आप लोग का सही निकला। जल्दी बताइए। गुड, विष्णुप्रिया और बाकी लोग भी जो बनाए हैं बहुत अच्छे। आज हम आप सबको सपोर्टिव मटेरियल भेजवा देंगे, सपोर्टिव मटेरियल और क्वेश्चंस आल्सो। ये सब सारा रेडी कर दिए हैं फिजिक्स का, ये चैप्टर का। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि जब लिक्विड मोशन में होता है तो कौन जल्दी से मोशन करेगा और कौन धीरे से मोशन करेगा। कल भी इसको समझाया गया था कि थाली में पानी है, उसको ऐसा टेढ़ा कर दीजिए, पानी जल्दी से गिर जाता है। लेकिन थाली में अगर कोई ऑयल है, उसको टेढ़ा कीजिए तो धीरे से फ्लो करता है। तो ये जो धीरे से फ्लो कर रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, यहां तक समझ गए? ये था होमवर्क।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या लिखे हैं आप? व्हाट इज नेम ऑफ टू सिंबल? ये H है, ये G है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है Y, इसको गामा जैसा भी लिखते हैं इसीलिए Y थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा जाता है। इसको कल बताया गया था, ये क्या था? ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। ये N से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा N को ही स्टाइल में नीचे ले आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ईटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सब क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नाउ टुडे वी विल learn application of dimensional analysis. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड में सबसे पहला एप्लीकेशन तो कल हम लोग कर चुके थे। क्या कर चुके थे? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर, ऑलरेडी कर चुके थे। जैसे कल आपको याद होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन हम लोग निकाले थे। 1 जूल इज 10⁷ अर्ग हम लोग निकाले थे। कैसे निकाले थे वो हम लोग कल सीख चुके थे। यही है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। यहां तक समझ गए? ओके। इन्फिनिटी x6516 आपने लिखा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम कल क्लास में थे? रिप्लाई करो मेरे को पहले। इन्फिनिटी ओके, ये कर चुके थे। चलिए एक और एग्जांपल आज देखते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल क्या है? ईटा। इसके एसआई सिस्टम को कहा जाता है पॉइज़ुली, एंड इसके सीजीएस सिस्टम में यूनिट को कहा जाता है पॉइज। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड रिलेशन बिटवीन 1 पॉइज़ुली एंड 1 पॉइज। आप लोग सॉल्व करिए तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो कितना आ रहा है। अब आप जानते हैं कैसे निकालना होता है, जल्दी कीजिए। जल्दी निकालिए। जल्दी सॉल्व कीजिए। क्या हुआ? सॉल्व हुआ?
यस, राजधानी हायर सेकेंडरी स्कूल भुवनेश्वर, गुड। नाउ नेक्स्ट, और विष्णुप्रिया, गुड 7, विष्णुप्रिया सही है तुम्हारा, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम लोग अभी अभी, और कौन निकाला, यस मोहित सही है, रियलमी सही है, नसरीन सिद्दीकी, ये आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके रिलेशन निकालना है, वन पॉइज एंड वन पॉइजली में क्या रिलेशन है। ओके देखते हैं, बहुत आसान था। हम लोग आज ही पढ़े थे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, ml-1 t-1। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कितना आया था, ml-1 t-1। विश्व रंजन साहू सही है, FMHHS बालासोर गलती है, 1000 पॉइंट नहीं होता है। ओके ओके, हाँ यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, L-1 T-2, नहीं T-2 कहाँ है, T-1 ही तो है विष्णुप्रिया, T-1 है ना, T-2 थोड़ी है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या निकला था हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ml-1 t-1, ये है डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वन पॉइज या वन पॉइजली, विष्णुप्रिया ठीक है कोई बात नहीं, ओके वन पॉइजली पहले लिख लेते हैं, तो वन पॉइजली ये क्या है, एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में क्या होगा, मास के जगह पे केजी, लेंथ के जगह पे मीटर, और टाइम के जगह पे सेकेंड। इसी तरह से वन पॉइज, पॉइज क्या है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में मास क्या होगा, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड। अब हमको इनका रिलेशन चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, वन पॉइजली बाई वन पॉइज इज इक्वल टू केजी बाई ग्राम, केजी मीटर-1 सेकेंड-1 बाई ग्राम सेंटीमीटर-1 सेकेंड-1। नाउ सेकेंड-1 कैंसिल हो गया, ग्राम और केजी कट के कितना बचा, 1000, मीटर सेंटीमीटर कट के क्या बचेगा, 100, लेकिन इनवर्स में बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, 100 का पावर -1। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको ऐसा समझो, ऊपर में क्या था 1000, और ऊपर में क्या है मीटर-1, उसको क्या लिख सकते हैं 1/मीटर, और नीचे में क्या था 1/सेंटीमीटर, तो ऊपर में कौन चला जाएगा, सेंटीमीटर। अब काटो तो ये कितना हो गया 100, तो कितना आया 10, इसीलिए वन पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। यहां तक समझ गए, ओके कुछ डाउट है तो बताइए, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। गुड, हाँ ठीक है, सरोज नायक, वन मोर मीन्स क्या बोलना चाहते हैं आप, समझ में नहीं आया।
ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन सीखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन तमे ओडियारे लिखी पारिबे। तमे यदि हिंदी इंग्लिश रे असुविधा होची सरोज तमे ओडियारे लिखी के एठी पठे दियो मु बुझी पारिबे। क्या बोलना चाह रहे हो मैं समझा नहीं। ओके नेक्स्ट। ये था पहला एप्लीकेशन। क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। नाउ दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़े कहंतु ओके काली मु डिस्कस करी जे केमती गोटे यूनिट रे अलगा यूनिट टा तमे चेंज करिवे यदि तमे काली एब्सेंट थिला किसी असुविधा ने पुनी कहू। कोई भी सिस्टम में जो यूनिट होता है वो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला का फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे अगर हम फोर्स का बात करें, फोर्स अच्छे से समझ में आएगा। फोर्स होता है mL/T-2। अगर मेरे को कोई बोला कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, तो फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है वो एसआई यूनिट होगा फोर्स का मास के जगह केजी, लेंथ के जगह मीटर, टाइम के जगह सेकेंड। इसी को बोलेंगे फोर्स का एसआई यूनिट, जिसको किस नाम से जाना जाता है? 1 न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट को न्यूटन कहते हैं, दैट इज अ टर्म। न्यूटन तो साइंटिस्ट था ना, उसका नाम दे दिया गया। लेकिन ये होता कितना के बराबर है? ये होता है मास लेंथ टाइम का -2 का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? मास का केजी, लेंथ का क्या है? मीटर, टाइम का क्या है? सेकेंड। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर सेकेंड -2। ओके नाउ अगर यही फोर्स का यूनिट सीजीएस में पूछता तो सीजीएस में मास के जगह पे ग्राम, लेंथ के जगह पे सेंटीमीटर। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई मतलब एमकेएस पहले होता था, अभी एसआई है। एसआई मतलब मास केजी, लेंथ मीटर सेकेंड। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2। इसी चीज को किस नाम से जानेंगे? तो इसी चीज को हम लोग जानेंगे डाइन के नाम से। अगर इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज कल सीखे थे। इसी तरह से मेरे को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट का नाम है पॉइजली और सीजीएस यूनिट में उसका नाम है पॉइज। तो अगर मेरे को इनके बीच रिलेशन चाहिए तो 1 पॉइजली क्या होगा? उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में एम एल टी का यूनिट डालेंगे। तो एम का यूनिट डाले केजी, एल का यूनिट डाले मीटर सेकेंड। फिर पॉइज क्या है? सीजीएस। तो मास का सीजीएस क्या है? ग्राम। लेंथ का सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर सेकेंड। और एसआई में क्या है? केजी मीटर सेकेंड। ये डाल दिए तो ये कहलाया 1 पॉइजली, ये कहलाया 1 पॉइज। अब क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो डिवीजन यहाँ पे किया गया था। तो जब हम लोग डिवाइड किए हैं तो ग्राम और केजी को काट दिए। ग्राम और केजी को काटे तो ग्राम और केजी 1000 से कटा। यहाँ मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। सेंटीमीटर मीटर कटा 100 से, लेकिन इनवर्स में कटा। इसी चीज को एक्सप्लेन किए थे कि मीटर इनवर्स जो है वो होता है 1/मीटर यहाँ पर, और सेंटीमीटर इनवर्स डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब सेंटीमीटर और मीटर को आप कैंसिल करेंगे तो नीचे में 100 आएगा, ऊपर में 1000, नीचे में 100। 1000 डिवाइडेड बाई 100 10। तो 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज। क्या अभी समझ में आ गया सबको पॉइजली और पॉइज का रिलेशन? जिन लोगों का डाउट था वो लोग जल्दी से लिख के बता दीजिए मेरे को। ओके रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल, प्लीज एक्सप्लेन।
ओके, आई विल एक्सप्लेन, आई विल रिपीट, नसरीन आई विल रिपीट, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं तो दिक्कत होगा, बार बार आप ऐसे बोलेंगे तो टाइम चला जाएगा ना, आगे भी पढ़ाना है। सबसे पहले बोला पॉइजली, Recording in progress. को पता है एम एल -1 T-1, अब 1 पॉइजली होगा, ये एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट क्या है, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। 1 पॉइज होगा, मास के जगह पे ग्राम, लेंथ के जगह पे सेंटीमीटर, सेकंड के जगह पे सेकंड। अब इसी को डिवाइड कर देंगे, तो 1 पॉइजली डिवाइडेड बाय 1 पॉइज इज इक्वल टू केजी मीटर -1 सेकेंड -1 बाई ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -1। ग्राम और केजी हम लोग पढ़ चुके हैं कितना होता है, कल भी बहुत बार डिस्कस किए थे, ये कितना होता है 1000 ग्राम, ऊपर से ग्राम नीचे से ग्राम कट गया, ऊपर क्या बचा 1000। अब ये मीटर इनवर्स ऊपर बचा हुआ है 1000, सेकेंड इनवर्स को काट लो, ऊपर में क्या है मीटर इनवर्स, नीचे में क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। इस इसको समझने में दिक्कत है अगर, तो मीटर इनवर्स को लिख लो 1 बाई मीटर, और सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर बनेगा। अब सेंटीमीटर और मीटर को काटेंगे तो नीचे में 100 बचेगा। अब क्या बचा आपके पास 1000 बाई 100, देन 1000 बाई 100 बिकम्स 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का पॉइज उस तरफ चला जाएगा, तो 1 पॉइजली इज 10 पॉइज। क्या समझ में आया अभी? रायरफॉल वोमेंस सेकेंडरी स्कूल, नसरीन आपने भी बोला था, समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ। ओके ठीक है, अभी समझ गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके गुड। नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल मेथड का। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन। ये तो कल का होमवर्क था। देन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड, पहला एप्लीकेशन क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। दूसरा एप्लीकेशन एप्लीकेशन सेकेंड। ओके, उससे पहले एक चीज है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार है, और लाइफ में आप सब इसको यूज करते हैं और सब पहले से जानते हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। ऐसा पढ़ा देते फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, एक नया चीज नहीं, नया चीज नहीं है, ये तो आप पहले से जानते हैं, सब लोग जानते हैं पहले से। और ये कोई ग्राम बाई सेंटीमीटर पॉइज राइट और रॉन्ग,
सुप्रिया नायक, अभी हम अब 3 बार एक्सप्लेन किए हैं। अभी पहले इसको देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या है वो बाद में बताते हैं। पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और जवाब भी दीजिएगा। चलो हम ये क्वेश्चन उड़िया में बोलते हैं सबके लिए। यदि मोर पाखरे 5टा आंबा अच्छी, 3टा पिजुड़ी अच्छी और 4टा लीची अच्छी, तो मु 5 केते केते कहिले 5टा 3टा 4टा 5टा एटा आंबा हैला, 3टा पिजुड़ी और 4टा लीची, से 5टा और 3टा मिसी के तमे कही पारबे कि मोर पाखरे 8टा आंबा अच्छी। 5 3 4 5 आम 3 लीची, सॉरी 3 पिजुड़ी और 4 लीची। क्या हम बोलेंगे 5 और 3 को ऐड करके कि मेरे पास 8 आम है? नो। आंबा लीची पिजुड़ी अलग अलग जिनस अच्छी से तमे जोड़ी पारबे नहीं, ऐड करी पारबे नहीं, सेटा अलगा 5 3 अलग अलग। ठीक है, ये सब अलग अलग है, 5 and 3 हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आप जानते हैं, यही तो लाइफ है। 5 आम और 3 आम को हम जोड़ के 8 आम नहीं बोल सकते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तमे आंबा संग पिजुड़ी ऐड करी पारबे नहीं, आंबरे पिजुड़ी सब्ट्रैक्ट करी पारबे नहीं, आंबा को पिजुड़ी कही पारबे नहीं। यही है क्या प्रिंसिपल ऑफ। ओके, ठीक है ठीक है ये हम समझ गए, 5 है आप लोग का आंसर। ये यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी इसको लिख लीजिएगा, सेम डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, subtracted or equated। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अलग है उसको तुम ऐड नहीं कर सकता है। आम को लीची के साथ ऐड नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम बोलें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? एल। कोई बोल दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। इसका सिंबल एस यूज करते हैं, इसका सिंबल भी यूज करते हैं। और कोई ऐसा लिख दिया एस बराबर भी, तो ये तो गलत कर दिया ना। ये आम है, ये लीची है, आम को लीची के बराबर लिख दिया, तो ये क्या कर दिया? ये तो सरासर गलत कर दिया, ये गलत हो गया। कोई ऐसा लिख दिया एस प्लस भी, ये भी गलत कर दिया। आम और लीची को ऐड कर दिया, एस माइनस भी, ये भी गलत कर दिया। आम और लीची को क्या कर दिया? घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या यहां तक समझ गए? जल्दी बताइए। ये बहुत ही मजेदार चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है डायमेंशनल मेथड पे। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है नीट में, जेई में। मैग्नीट्यूड में भी सेम, विष्णुप्रिया, मैग्नीट्यूड में भी सेम। हो सकता है 5 मीटर कोई चला और हो सकता है किसी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैग्नीट्यूड में भी सेम। नंबर कैन बी सेम बट टू क्वांटिटी यू कैन नॉट सेम। You cannot say the displacement is 5 meter and this speed is 5 meter per second, both are same। मैग्नीट्यूड में भी सेम। मैग्नीट्यूड मतलब कौन होची? वैल्यू। वैल्यू तो सेम ही पारिबे ना। यदि मोर पाखरे 5टा आंबा अच्छी, 5टा पिजुड़ी अच्छी, से मजारे पछाड़ले जे तमे कहो जे तमर पाखरे केते आंबा और केते लीची, मु कहबे दीटा को सेम अच्छी, 5टा अच्छी, सेटा हैला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है पारिबे हैला विष्णुप्रिया। ओके, ठीक है।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर थ्योरी समझ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते हैं। ज्योति तमुदिया तमरे कौन असुविधा चिकुआ? गोटे मिनट। फिर से लास्ट वाला समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। मैं बोला डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायमेंशन अलग अलग है। आप डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के बराबर नहीं बोल सकते हैं, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ ऐड भी नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से घटा भी नहीं सकते हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ चुका था। हम कुछ बाद में जो बोले वो समझ में नहीं आया था ज्योति, ठीक है। वो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ज्योति, शायद हम जो बोले थे वो आपको समझ में नहीं आया। विष्णु प्रिया ने मेरे से सवाल पूछा कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है ना? मैग्नीट्यूड माने कौन? मैग्नीट्यूड माने वैल्यू। जमती मुंह एग्जाम्पल लेने कि 5 मेरे पास आम है, 5 मेरे पास पिजूरी है, अमरूद है तो 5 और 5 ये सेम हो सकता है, लेकिन वो क्या है, उसका वैल्यू है, क्वांटिटी सेम हो सकता है, लेकिन जिनसठ सेम अच्छी नहीं, मतलब वो अलग अलग चीज है ना। 5 आम है, 5 लीची है, कोई पूछा कितना आम है तो 10 आम नहीं बोल सकते, 5 ही आम बोलेंगे। हाँ, कोई पूछा कितना आम कितना पिजूरी है तो हम बोलेंगे बीटा कुछ सेम अच्छी, 5 5 5टा 5टा। ये मैं बता रहा था। क्या अभी आप समझ में आ गया आपको? ज्योति, जल्दी। ज्योति आप समझे? ओके, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट से अभी जो अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत ही मस्त चीज है और इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 3 bt क्यूब प्लस सी टी बाई डी माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है और आपसे इसमें पूछ क्या रहा है, इफ वेलोसिटी इज इतना वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड and t is second, then find dimension of a b c d। ये है क्वेश्चन और ये बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है और आईआईटी में नीट में कई बार ऐसा क्वेश्चन सब आता है और हम आपको बताएंगे आईआईटी या नीट में क्वेश्चन आया था कितना सिंपल है। पहले इसको समझ लेते हैं। हमको ए बी सी का ये सब का डायमेंशन पूछा है, तो सबसे पहला चीज आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तीन का टर्म ऐड अच्छी, एक ही डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन अच्छी। ये तीनटा चीजें वो मार्क करी ले, ये तीनटा चीज को सेम को मैं सेम कहूंगा इन तीनों चीज को।
ये अगर आम है, ये भी आम होगा, ये पूरा चीज आम होगा, तभी ना ऐड किया गया है ये तीन चीज। यहां तक समझ में आया? ओके, ग्रीन कलर पेन में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं? ओके ठीक है, ठीक, वो कागज चेंज कर देवे। क्या अभी दिखाई पड़ रहा है? ओके ठीक है, ब्लैक भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ अभी। ओके फाइन। अभी जो लोग, कुछ लोग बना लिए हैं, आंसर भेज रहे हैं, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। पहले अभी आप देखिए, हम फिर आपको क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है? नाउ सबसे पहले अभी आंसर मत भेजिए, मेरे को देखने दीजिए, ठीक? मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर तीन चीज को ऐड किया गया है। ये तीनों चीज तभी ऐड किया जा सकता है जब तीनों चीज सेम होगा, आम आम आम। और तीनों चीज जब ऐड करेंगे तो मिलेगा भी आम। मतलब ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? सेम। ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, 3bt³ का डायमेंशन, CT/d-t² का डायमेंशन, इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा। और वो डायमेंशन किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। ये तीन चीज को ऐड कर दिए, तीनों चीज आम बना, और वो बराबर भी किसके होगा? आम के ही बराबर होगा। तो ये तीनों चीज का डायमेंशन किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। यहां तक समझ गए? ठीक है, ओके। नाउ आगे देखिए। अब हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं? तो इंडिविजुअली इसको इसके साथ बराबर कर रहे हैं। तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? Lt-1। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? Lt-1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या मिल गया? Lt-3। ये हो गया ए का डायमेंशन, निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसको इक्वेट कर दें 3bt³ को वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? Lt-1। बी का डायमेंशन क्या होगा? 3 क्या है? डायमेंशन लेस। तो 3 अगर डायमेंशन लेस है तो वो 1 हो गया। Lt-1 और नीचे में t³, ये कितना हो गया? Lt⁻⁻⁴। ये निकल गया बी का डायमेंशन। अब अगर हम यहाँ ये तीसरे क्वांटिटी को देखें तो ये पूरा तीसरा क्वांटिटी का भी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, दो दो चीज है, सी भी है, डी भी है। कैसे पता करेंगे? तो ये डिनोमिनेटर में d-t² है। d-t² हैव सेम डायमेंशन, तभी उसको घटाया गया है।
मतलब क्या हुआ कि d का डायमेंशन और t स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, मतलब d का डायमेंशन क्या निकला, t स्क्वायर। अब मेरे को पता चल गया कि d में से t स्क्वायर घटाएंगे तो डायमेंशन सेम है, तो ये मिलेगा भी तो आम ही ना। अगर d आम है तो t स्क्वायर भी आम है, और आम में से आम घटा के आम ही मिलेगा, तो d माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर के बराबर ही होगा। अब इस पूरे को सी टी बाई डी माइनस टी स्क्वायर, इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर है, वेलोसिटी। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए कि भाई ये जो चीज है ये पूरा चीज आम है, मतलब ये पूरा चीज का डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सी टी बाई इस पूरे चीज को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन। ये टी और ये स्क्वायर कट गया, ये टी वहां चला गया, तो एल टी माइनस वन इंटू टी, ये क्या हो गया, वन। तो डायमेंशन ऑफ सी कितना आ गया, एल। यहां तक समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़े हम लोग फिर। ठीक है, गुड। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको मेरे को बना के दिखाना है, इसीलिए पूछ रहे हैं, समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी बताने का। ओके, डी का डायमेंशन कैसे निकाले, रिपीट करेंगे, ओके रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है शिवानंद। ओके, डी का हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। डी माइनस टी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में कुछ घटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, कहीं पे लिख दिया आपको ए माइनस एल, ए में से एल घटाया गया है, तो ए और एल सेम ही चीज होगा ना, तभी ना घटाया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर ये दो अलग अलग चीज होगा तो आम और लीची, आम में से लीची को आप घटा नहीं सकते। तो ए माइनस एल का मतलब हुआ कि जो ए का डायमेंशन है वही एल का भी डायमेंशन है। यही चीज आपके डी के साथ किया गया है। क्या किया गया है, देखिए, डी माइनस टी स्क्वायर है, क्या है, डी माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डी माइनस टी स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ कि ये और ये डायमेंशनली क्या होगा, सेम होगा, तभी इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो डी का डायमेंशन कितना आ गया, टी स्क्वायर। इसके बाद हम एक चीज और समझाए कि डिनोमिनेटर में डी माइनस टी स्क्वायर है, ये पूरा चीज का डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका भी होगा, इसका भी होगा, आम में से आम घट के आम ही बचेगा। तो ये पूरा चीज जो डिनोमिनेटर में है, पूरा चीज ये पूरा चीज का भी डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में डायरेक्टली क्या यूज कर दिए थे, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर यूज कर दिए थे। यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में हम लोग देखो डायरेक्टली टी स्क्वायर यूज कर दिए थे, क्योंकि आम में से आम, आम में से आम घटा, आम ही बचा, टी स्क्वायर ऊपर में तो सी टी है ही। फिर उसको हम लोग क्या किए थे, वेलोसिटी के साथ, उसको हम लोग फिर क्या किए थे, वेलोसिटी के साथ इक्वेट कर दिए थे। यहाँ तक समझ गए।
जो आप बोले थे एक बार फिर से डी का बताने के लिए, वो बता दीजिए मेरे को। ओके शिवानंद, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 80 प्लस 3bt स्क्वायर माइनस 1/2 ct क्यूब प्लस dt बाई e माइनस t प्लस f साइन ओमेगा t, where x is in meter, t in second. Find dimension of A, B, C, D, E, F, ओमेगा। जल्दी बनाइए। ओके, बनाते रहिए जल्दी से। राजकिशोर, मैसेज आपका आया है, लास्ट क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एटी स्क्वायर प्लस 3bt क्यूब प्लस इतना, ये तीनों को ऐड किया गया है। तो कोई भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर किया जा सकता है जब डायमेंशन सेम हो। इसीलिए हम लोग क्या लिखे थे कि इसका डायमेंशन, ये पूरे चीज का डायमेंशन यहाँ पर किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के बराबर होगा। फिर जब एटी स्क्वायर को वेलोसिटी से हम लोग इक्वेट किए यहाँ पर, तो फिर हमको ए का डायमेंशन निकल गया। बीटी क्यूब को हम लोग जब इक्वेट किए वेलोसिटी से, तो हमको बी का डायमेंशन निकल गया।
यहां तक समझ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप पीछे वाला भी समझ जाएंगे। चलो आप लोग बनाए, आंसर भेजे हैं, सही है। अब आप थोड़ा सा आंसर नहीं भेजिए, प्रियांशु रुक जाओ थोड़ा सा। अब आप आंसर चेक कीजिए, ओके? हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी हो गया ना, ABCDEF ओमेगा, इन सब का हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, सब चेक करेंगे उसके बाद। आम, 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 ये सब आम है, मतलब सबका डायमेंशन क्या है? सेम। और कितना के बराबर है? x के बराबर। तो सीधा पहला क्वेश्चन, 80 का डायमेंशन x के बराबर, x क्या है? लेंथ। तो a का डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ बाई टाइम। फिर 3dt² का डायमेंशन, v क्या है? लेंथ का डायमेंशन। 3 क्या है? डायमेंशन लेस 1। t क्या है? t²। तो bt² का डायमेंशन किसके बराबर? लेंथ। तो b का डायमेंशन किसके बराबर? L/t²। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। ओके, शिवानंद पाठी, गुड, ठीक दिख रहा है मेरे को। ओके, ई का थोड़ा सा, हाँ ठीक दिख रहा है शिवानंद, ठीक दिख रहा है। नाउ अभी हम बना रहे हैं, देखते जाइए, फिर मिला के आप बताएंगे सही हुआ कि गलत। बी का निकल गया, सी का निकालना है, तो हाफ CT3, ये भी किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर होगा। हाफ का 1 हो गया, डायमेंशन कल बताए थे। CT3 इज इक्वल टू L, तो C का डायमेंशन क्या हो गया? LT-3। C भी निकल गया। अब बचा क्या? E एंड D। तो E का डायमेंशन डायरेक्टली बोल सकते हैं टाइम के बराबर होगा, क्योंकि E को टाइम के साथ घटाया गया है। तो E और टाइम अगर घटाया गया है तो सेम डायमेंशन है, E भी निकल गया। अब ये भी क्या है? टाइम है। E-T, आम माइनस आम, आम ही बचेगा, मतलब DT/टाइम। ये पूरा चीज किसके बराबर है? लेंथ के बराबर। ये टाइम टाइम कट गया, D का कितना आया? लेंथ। यहां तक हो गया। अब ये लास्ट वाला, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है। F sin ωt का डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा, यहां तक हम लोग समझ गए। नाउ साइन क्या होता है? एक नंबर होता है ना, साइन का कुछ वैल्यू होता है, साइन क्या है? एक नंबर है। तो ये पूरा चीज एक नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन क्या? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब क्या? 1। तो एफ का डायमेंशन पता चल गया, L। साथ ही साथ साइन के अंदर जो होता है, साइन के अंदर क्या होता है? एंगल। और एंगल क्या होता है? एंगल भी तो डायमेंशन लेस होता है।
तो एंगल भी अगर डायमेंशन लेस होता है तो ओमेगा टी का भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस मतलब क्या, 1। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, 1/t, मतलब क्या होगा, t-1। आप लोग पहले चेक कीजिए अपना। चेक कीजिए। यस, लास्ट पार्ट आई विल अगेन एक्सप्लेन, बट आप लोग अपना चेक कर लीजिए पहले। आप लोग चेक कर लीजिए। ओके नसरीन, गुड। यस यस, आई विल एक्सप्लेन एफ साइन ओमेगा टी। आई विल एक्सप्लेन अगेन, वेट। और यहाँ पे और भी थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। एफ साइन ओमेगा टी, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। साइन, तुम लोग क्या पढ़ा, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ। ये क्या है, एंगल। ये पूरा चीज क्या मिला, हाफ। तो साइन पूरा चीज मतलब होल इज अ नंबर। मतलब ये पूरा चीज क्या होगा, कोई नंबर होगा। साइन थीटा का कुछ वैल्यू होता है, कुछ नंबर होता है, हाफ, 1/√2, √3/2। ये पूरा चीज क्या है, नंबर। तो ये पूरा चीज नंबर है, तो नंबर का डायमेंशन क्या पढ़ाए थे, 1। और यही किसके बराबर है, एल। तो एफ क्या हो गया, एल। क्या यहां तक समझ गए? जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक समझ गए? गुड। अब जो ओमेगा है उसको समझते हैं, अब रुक जाइए। अंदर में, साइन के अंदर में क्या होता है, एंगल। एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। कल बताया गया था, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो अंदर में क्या है, एंगल। एंगल क्या है, ओमेगा टी। ये क्या है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब क्या, 1। तो ओमेगा क्या हो गया, 1/t, मतलब क्या हो गया, t-1। क्या यहां तक समझ गए? अब बताइए, क्या सारा समझ में आ गया? ओके। राजधानी हायर सेकेंडरी स्कूल, यू हैव नॉट गॉट इट, ओके, कोई बात नहीं। फिर से समझते हैं। हमको लगता है ये अंदर वाला दिक्कत दे रहा है आप लोग को। साइन 60 डिग्री बराबर क्या पढ़े थे, √3/2। ये डिग्री वाला चीज क्या है, एंगल। और एंगल का डायमेंशन क्या पढ़ाए थे कल, डायमेंशन लेस। और कोई भी चीज डायमेंशन लेस तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। यहां तक समझ गए? केम्प्टी हेला एल, एक्स एल केम्प्टी हेला, एक्स एल केम्प्टी हेला। सेटा क्वेश्चन रे दिया अच्छी रे, एक्स एल केम्प्टी हेला, सेटा तो क्वेश्चन रे दिया अच्छी ना। एक्स, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, तो एक्स दिया हुआ है ना, मीटर है। सेम्टी एक्स एल हेला, बुझलो। लिखा भी उड़िया लैंग्वेज में, फ्रंट भी उड़िया यूज कर रहा है।
तुमको क्या लगा मेरे को उड़िया पढ़ना समझ में नहीं आता है? Astoria, we will not put the value of 30 degree. I am explaining with some other thing. Okay? I am explaining कि अंदर में क्या होता है, एंगल होता है ना भाई। अंदर में एंगल होता है। एंगल के जगह पर कौन है? ओमेगा टी है। एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अंदर में एंगल होता है और एंगल डायमेंशनलेस है। तो अगर कोई आपको लिख दे साइन के एक्स, तो ये के एक्स जो है वो किसके जगह पर है? वो है एंगल के जगह पर। ये वाला चीज किसके जगह पर? इन विच प्लेस इट इज इन द प्लेस ऑफ एंगल। तो पूरा चीज के एक्स इज डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस मतलब 1। तो के का डायमेंशन क्या होगा? 1/x के बराबर होगा। अब x जो भी रहे, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग दैट इट इज इन प्लेस ऑफ एंगल, और एंगल इज डायमेंशनलेस। ओके, तो अब हम लोग फिर से देखें, ओमेगा टी किसके जगह पर है? ओमेगा टी एंगल के जगह पर है, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है? 1। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1/t। मतलब ये कितना हो गया? t-1। चलो, अभी समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ଆଉ गोटे और कंसेप्ट अच्छी देखा, नंबर का डायमेंशन क्या होता है? 1, डायमेंशनलेस। जैसे 2 का पावर 3 एक नंबर है, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस। ये भी एक नंबर है, इसका भी अगर कोई डायमेंशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 1। जैसे कहीं पे लिख दिया तुमको x इज इक्वल टू a 3 टू दी पावर bt, तो ये पूरा चीज क्या है? एक नंबर है। तो जो अगर x मान लो लेंथ दिया हुआ, क्वेश्चन बोला क्या कि x इज लेंथ, तो जो x का डायमेंशन होगा वही a 3b का पावर t का डायमेंशन होगा। और 3b का पावर t एक नंबर है, तो उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? डायमेंशनलेस। तो a का डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ। अब b का पावर जो है, b का पावर भी एक नंबर ही है, ये 3 का पावर भी एक नंबर है, bt इज ऑल्सो अ नंबर। तो नंबर का डायमेंशन क्या? 1। तो b का डायमेंशन क्या? 1/t। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि किसी नंबर का पावर जो होता है वो भी एक नंबर होता है। जैसे अगर तुमको दे दे वेलोसिटी इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 टी दी पावर -3 bt, और तुमसे कोई पूछे फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b, तो जल्दी से बताओ तो क्या होगा मेरे को? यस, ए इज करेक्ट। जल्दी जल्दी बताने का, ए और बी दोनों का क्या क्या है? यस, FMHHS बालासोर, गुड, यू आर करेक्ट। नाउ यू हैव लर्न। मते बहुत खुशी लागुची, તમે હવે सब बुझी पारुची और ताहेला તમે आंसर भी दउची।
बहुत बड़ा लागू। नहीं 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 शिवानंद, बी का वन हवा नहीं, बी का वन नहीं है, 1/t होगा ना, ऊपर में डायमेंशन लेस हो जाएगा। सुधारो उसको, सही सही करो। विष्णुप्रिया ए ठीक है। जल्दी करो। प्रज्ञांशी प्रधान, एटा वेलोसिटी हवा ठीक। जल्दी जल्दी मते ए और बी दुटा दरकार अच्छी। MMHHS विषम कटक, elaborate the things easily. Yes, you tell me how I have to elaborate. What else I need to explain? You tell me. क्या समझ में नहीं आया? I will elaborate. Okay? MMHHS विषम कटक, बोलो क्या चाहिए, आप क्या नहीं समझे मेरे को फिर से बताइए। Our student did not understand. Okay, so you tell me, please repeat. Okay, okay, I will repeat it. फिर से समझिए ध्यान से। कोई भी नंबर होता है 2 to the power 3, क्या पढ़े आप 8, ये सब क्या है, एक नंबर है। और नंबर का डायमेंशन हम बता चुके हैं 1 होता है, नंबर इज डायमेंशन लेस, तो नंबर का डायमेंशन 1 होता है। कल शायद आप नहीं होंगे, MMHHS विषम कटक, कल शायद आप क्लास में नहीं होंगे, दैट्स वाई आप ये नहीं समझे। कोई भी अगर नंबर हो ना, तो नंबर का डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है। और डायमेंशन लेस, यस सर, MMHHS, if you are absent yesterday, that's why you are facing some problem. Be punctual, be regular. नंबर इज डायमेंशनलेस, डायमेंशन मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, सारा पावर 0 मतलब डायमेंशनलेस। अब कोई भी चीज का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो जब भी नंबर का हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो वो 1 होता है। नंबर इज डायमेंशनलेस, तो उसको हम लोग सीधा सीधा 1 लिख देते हैं। अब इसको समझो, कहीं लिख दिया डायमेंशन ऑफ 2, ये एक नंबर है, इसको 1 लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ हाफ, इसको 1 लिखेंगे। नंबर इज डायमेंशनलेस, तो जब डायमेंशन लिखा जाता है किसी भी नंबर का तो उसको 1 लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई मेरे को लिख दिया 3 का पावर BT। 3 क्या है, एक नंबर है। ये पूरा चीज का डायमेंशन अगर कोई पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1। BT भी एक नंबर है, पावर, कोई भी नंबर के पावर में नंबर ही होता है, तो BT का डायमेंशन भी कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1। तो B का डायमेंशन क्या होगा, 1/t, that is t-1। नाउ यू टेल मी कटक, समझ में आया? जल्दी बताओ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। कटक जो स्कूल आप पूछ रहे थे, MMHHS, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये पूरा चीज क्या है, एक नंबर है।
तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि ये पूरा चीज क्या है? नंबर, और नंबर का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे? 1। तो वेलोसिटी और ए का डायमेंशन सेम है, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी lt माइनस 1। ठीक है, देन ये नंबर का पावर भी एक नंबर है, तो 3bt का पावर जो था वो भी क्या है? 1। 3 क्या है? नंबर 1। बी टी का क्या? टी इज 1, तो बी का डायमेंशन कितना हो गया? 1/t। तो बी को क्या लिखेंगे? t माइनस 1। बहुत लोग भेजे थे, सही सही बना के भेजे थे, गुड। नाउ क्या सब लोग समझ गए? lt माइनस 1 कैसे हुआ? एक बच्चा पूछा है। अरे वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो वेलोसिटी क्या होता है? lt माइनस 1 होता है ना। डेली क्लास आओ, मिस मत करो। एक दिन क्लास आओगे, एक दिन क्लास नहीं आओगे, अगले दिन कैसे समझ में आएगा? जो रूटीन मिला है तुम लोगों को, उस रूटीन में फिजिक्स है ना, 2 दिन डेली क्लास आओ। विष्णुप्रिया गुड, तुम्हारा सही है। तो ये सवाल आईआईटी में पूछा था, जो क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ये आईआईटी में पूछा था, और ये सही हो गया आपका। देखिए कितना आसान सवाल होता है। तो आप अब मेरे को लग रहा है कि कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तैयार हैं, बना सकते हैं, बट अभी भी डायमेंशन खत्म नहीं हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझाना था, टाइम खत्म हो गया है, तो हम लोग अगले दिन उसको करेंगे। बट ध्यान रखिए, पंचुअल, रेगुलर, ये बात का ध्यान रखिए। हमेशा टाइम पे आइए, और अच्छे से, अगर आपको जो भी डाउट होगा, आई एम देयर, आई विल एक्सप्लेन इट। वेरी गुड। आप जितना डाउट पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे, लेकिन रेगुलर आने का है, और सब समझते जाइए। यू विल फील फिजिक्स इज वेरी इजी, यू विल एबल टू सॉल्व लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस। તમે કરી પાડবে, હું જાણું છું તમે સબ કરી પાડবে, ગોતે તારે ખાલી તમે લાગી જા, टाइम रे आशा, मोट शंकर। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू कहने का जरूरत नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है आप लोग समझ गए। तो अगर आप लोग समझ गए तो मेरे को खुशी होता है कि आप लोग समझ गए, मेरा काम अच्छा था। ठीक है, ओके। तो अब हम एंड कर रहे हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक। Record.